फ्रेंड्स, आपने एग्जाम दिया नीट का। अब होपफुली आप लोग यदि ड्रॉप कर रहे हैं अगले साल के लिए तो आपने तैयारी चालू कर दी होगी। जिन्होंने अभी तक तैयारी चालू नहीं की थी 12th की और अभी तैयारी चालू कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, ध्यान से समझिए। आपको ये फिगर आउट करना है कि अगले साल मई तक जब नीट 2022 एक्सपेक्टेड है तब तक आपका सिलेबस अच्छी तरह कैसे खत्म होगा। आपने नीट 2021 दिया, आपको ये भी समझ में आ गया कहां पे आपके अच्छे एरियाज हैं, कहां पे आपको चीजें समझ में आती है, कहां पे समझ में नहीं आती। तो इस वाले वीडियो के थ्रू, और मैं बार बार आपसे ये वाला सवाल पूछता रहूंगा, टारगेट सेट किया क्या? ठीक है, अब ज्यादातर लोगों का टारगेट होता है एम्स दिल्ली, है ना, अच्छी बात है, पर मैं आपको इस वाले टारगेट की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि बड़ा टारगेट जो है छोटे छोटे टारगेट मिला के बनता है। छोटे छोटे टारगेट जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रो टारगेट बोल लीजिए, 2 हफ्ते का टारगेट, 2 हफ्ते में आप क्या खत्म करेंगे, और 2 हफ्ते में क्या खत्म करेंगे इस बात से डिसाइड होता है कि 96 चैप्टर है और करीब 32 वीक्स बचे हैं अप्रैल एंड तक। यदि हम मई के शुरू में एग्जाम मानते हैं तो हर 2 हफ्ते में 6 चैप्टर खत्म करना है, हर 2 हफ्ते में 6 चैप्टर खत्म करना है। ये मैं आपसे पूछूंगा टारगेट सेट किया क्या, बार बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, हर दूसरे दिन एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, टारगेट सेट किया क्या। यदि आप टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं तो आप एक भूल भुलैया में रह रहे हैं कि ना जाने कुछ होगा, कुछ चमत्कार होगा अकस्मात और आपका एम्स दिल्ली में हो जाएगा। ऐसा अकस्मात चमत्कार नहीं होता है। जो लोग खतरनाक अकस्मात चमत्कार करने की कोशिश करते हैं वो फिर वो वाली हरकतें करते हैं जो जयपुर में लोग पकड़े गए हैं, है ना। तो तैयारी तो प्रॉपरली छोटे छोटे टारगेट, बड़ा टारगेट उसको छोटे छोटे टारगेट में 2-2 हफ्ते के टारगेट में ब्रेक करके होती है। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वापस कि वो टारगेट कैसे सेट करना है। पर कोशिश यहां पे क्या है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, साथ चाहिए। ठीक है, हम लोग आपके साथ चलेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टारगेट सेट करिए 2 हफ्ते का 6 चैप्टर और उसका स्क्रीनशॉट लेके, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है 9667591930 पे कर दीजिए। और जब आप 2 हफ्ते बाद टेस्ट देते हैं, टेस्ट कैसे मिलता है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दीजिए। इस तरह से आप 2-2 हफ्ते करते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी और आप एम्स दिल्ली का सपना नहीं है किसी और गवर्नमेंट कॉलेज का है, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया था, हमारा जो एम्बिशन है वो डेली स्टडी प्लान में कन्वर्ट होना चाहिए। एम्बिशन है डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने के लिए नीट क्रैक करना है। नीट क्रैक करने के लिए, नीट तो है अगले साल मई में शायद, है ना, उसके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए, वो है हमारा 15 दिन का टारगेट। ठीक है, और उससे हमारा डेली स्टडी प्लान निकल के आ जाता है। वो डेली स्टडी प्लान मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा। तो हमें तैयारी में क्या क्या चाहिए, थ्योरी करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर में 13 घंटे, एनसीईआरटी पढ़ा ऑन एन एवरेज 3 घंटे, एमसीक्यू प्रैक्टिस में 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में, 200 से 250 क्वेश्चन बायो के अंदर, इसमें करीब 7 घंटे लगेंगे। वीडियो ऑन एन एवरेज 13 घंटे, एनसीईआरटी रीडिंग करीब 3 घंटा। ये सारी कहानी है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा 2 हफ्ते में 6 चैप्टर, 2 हफ्ते में 6 चैप्टर आपको टारगेट में सेट करना है। कैसे करेंगे समझिए जरा। 32 हफ्ते 96 चैप्टर, 6 चैप्टर 2 हफ्ते में, 2 चैप्टर उसमें फिजिक्स के ले लीजिए, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के। यदि आप सिर्फ बायो पढ़ना चाहते हैं तो तैयारी अभी रोक दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बहुत सुनता हूं एक महीने पहले, सब बायो कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छी तरह से आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या हाल है सर, बस चालू कर रहे हैं। तो मत करो चालू, तैयारी छोड़ दो, कुछ और कर लो। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि 50% पेपर तो फिजिक्स केमिस्ट्री का आता है। बायो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ बायो से सिलेक्शन नहीं होता। तो बैलेंस बना के रखिए, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो के, एक डिफिकल्ट चैप्टर ले लीजिए, एक इजी चैप्टर ले लीजिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर। अब ये डिफिकल्ट और इजी क्या आ रहा है, डिफिकल्ट वो चैप्टर है जिसके अंदर आपको वीडियो भी देखना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है ना। और इजी वो चैप्टर है जो आपको आता है, यहां पे आप हल्का फुल्का रिवीजन करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब यह हुआ, हमने कहा वीडियो देखते हुए, और वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है और उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करना है ना। यहां पे रिवीजन के साथ आप एनसीईआरटी का रीडिंग कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ,
डिफिकल्ट वाले चैप्टर में कितना टाइम लगेगा? मैंने आपसे कहा था ऑन एन एवरेज 13 घंटे यहां पे, 3 घंटे यहां पे, 7 घंटे यहां पे। तो डिफिकल्ट वाले चैप्टर में 13 और 3 16 और 7 23 घंटा लगेगा, है ना। 3 चैप्टर डिफिकल्ट दिए थे, 23 इंटू 3 69 आवर्स। यहां पे 3 घंटा एनसीईआरटी, 1 घंटे का रिवीजन, 7 घंटे ये, तो 11 घंटे यहां पे लगे। 11 इंटू 3 33। तो आपका 69 प्लस 33 यानी 102 घंटे की पढ़ाई इन 2 वीक्स, यानी डेली 8 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा कम आएगा पर ये मान लीजिए आपको इस तरह से चलना है। तो आप मुझे टारगेट सेट करके, अब मैं आपको बता देता हूं इस टारगेट को कैसे सेट करेंगे। पर आप एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता है कि आपको पूरे 96 चैप्टर में बराबर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एक सिंपल तरीका है, आपने 2-2 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पकड़े, बांट लिए और उसके बाद टारगेट सेट किया। 2 हफ्ते के एंड पे आपको पता है आपने टारगेट बैच लिया या फुल कोर्स ज्वाइन किया, आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। वो टेस्ट इन्हीं 6 चैप्टर का होगा जो आपने टारगेट में सेट किया, और उसके बाद आप टेस्ट देंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। हम इस तरह से छोटे छोटे 2-2 हफ्ते के कदम बढ़ा के अपना जो टारगेट है, बड़ा टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने का, उसे पूरा करेंगे। टारगेट कैसे सेट करते हैं बता देता हूं। आप होम पे गए, सेट टारगेट पे आए, और देखिए ये जो सारी चीजें पढ़नी है, ये आप मेन्यू में आके कोर्स कंटेंट में आएंगे, वीडियोस, क्वेश्चन, टेस्ट, सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी ई बुक भी है, यहां पे आप हर एक जो पैराग्राफ है फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का, क्योंकि आप उसे इग्नोर करते हैं, उसके आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सारी चीजें पढ़ने स्टार्ट करने से पहले आपको टारगेट सेट करना है। तो आप ये सेट टारगेट पे आए, ठीक है। तो चलिए, आपने कहा कि फिजिक्स में मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से चालू करूंगा, पूरा पढ़ूंगा, बहुत अच्छी बात है। और मैं मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर रिवीजन से स्टार्ट करूंगा, आते हैं मुझे चैप्टर। अच्छा, फिजिक्स के एक डिफिकल्ट एक इजी हो गया। मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया, काइनेमेटिक्स में तकलीफ होती है, बेस चैप्टर है, इसमें टाइम लगाऊंगा और डुअल नेचर को जल्दी कर लूंगा। बहुत बढ़िया। और जल्दी करने का मतलब है, टाइम लगाने का मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स लूंगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और जल्दी कर लूंगा का मतलब है एनसीईआरटी पढ़ूंगा, नोट्स रिवाइज करूंगा, पहले के नोट्स बनाए हुए, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा जिससे टाइम बचे। चलो केमिस्ट्री में आए, ये पहला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ूंगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन को रिवाइज कर लूंगा, आता है ये, अच्छी बात है। ज़ूलॉजी में आए, इस वाले चैप्टर को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ूंगा और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को रिवाइज कर लूंगा, आता है ये। अच्छा, बॉटनी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को डिटेल में स्टडी करूंगा, और इस वाले चैप्टर को, लिविंग वर्ल्ड को हल्का चैप्टर ले लेता हूं, रिवाइज कर लूंगा। ये आपके 8 चैप्टर मैंने बना दिए, पर हमने कहा था कि 6 ही चैप्टर लेने हैं, ध्यान रखिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन 2 चैप्टर्स को अभी के लिए हटा देते हैं। 2 हमने ज़ूलॉजी के ले लिए, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री के ले लिए, टोटल 6 चैप्टर हो गए, है ना। चलिए, 8 नहीं लेने, हवा में नहीं उड़ना कि 2 हफ्ते में मैं तो है ना दुनिया फतेह कर लूंगा। यदि आपको लगता है कि 2 हफ्ते में 6 की जगह 8 चैप्टर कर सकते हैं, करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप अगले साल वापस तैयारी करेंगे, तो अपनी पेस को, अपनी कैपेबिलिटी, अपने कंफर्ट के अराउंड डिजाइन कर लीजिए। बेमतलब में प्रेशर करके, भाग के, अपनी रफ्तार जितनी हो सकती है उससे तेज दौड़ के फायदा नहीं होगा। तो ये 6 चैप्टर हमने कर लिए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को डिटेल में मैंने आपको बताया था, 22 से 23 घंटे सही है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको भी मैं डिटेल में पढ़ना चाहता हूं, तो इसको भी मैंने 20 घंटा दे दिया। वही 12 से 13 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ा, 6-7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, चलो इसको भी डिटेल में करेंगे, है ना। उसके बाद डुअल नेचर 11 घंटा, एनसीईआरटी का रीडिंग करूंगा, नोट्स पढ़ूंगा, 6-7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, गुड। सिमिलरली हाइड्रोजन
8-9-10 घंटे काफी है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इसके लिए भी 11 घंटे, है ना। आप अपने दिमाग में फिगर आउट कर लीजिए, मोटा मोटा आपको इस बात का ध्यान रखना है, मोटा मोटा आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपको मुश्किल चैप्टर लगता है उसको पूरा करना है ना, और जो इजी लगता है उसमें लेक्चर वाले तो पूरा करने का मतलब वीडियो देखे, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग किया, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। मैंने आपको बता दिया फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर है तो 100 से 150 क्वेश्चन, बायो का चैप्टर है 200 से 250 क्वेश्चन। यदि आपको इजी लगता है, आपने एनसीईआरटी रीडिंग किया, उसके बाद नोट्स रिवाइज किया और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, है ना, सिंपल सी चीज है। 13, 3, 7, 23 घंटा, है ना, ऑन एन एवरेज 3, 1, 7, 11 घंटा, मोटा मोटा देखिए, है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैंने इसी चीज के अराउंड, है ना, मोटा मोटा यहां पे लगा दिया, तो आपके टोटल आवर्स आ गए, कितने आ गए, 23 और 20 43 और 22 65 76 86 97 आवर्स के आसपास, और आपने 14 दिन का टारगेट सेट कर दिया। ठीक है, आपने यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपने कहा कि मैं इस वाले टेस्ट में 550 स्कोर करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये आपका टारगेट सेट हो गया। इस टारगेट का मतलब है कि 7 अक्टूबर तक आपको ये काम खत्म कर लेना है जो डिफाइन किया गया है। जो डिफिकल्ट था उसमें वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो इजी था उसके अंदर एनसीईआरटी पढ़ा, नोट्स अपना रिवाइज किया और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। यह अच्छा तरीका है, आराम से हो जाएगा। और आपको मुश्किल लग रही है, आपको साथ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे 9667591930, मुझे आपसे ये वाला स्क्रीनशॉट चाहिए। और जब आप 7 अक्टूबर को टेस्ट देंगे, कैसे टेस्ट देंगे, 7 अक्टूबर को किस टाइप का टेस्ट मिलता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, जाके देख लीजिए। पर बच्चों ये गूढ़ मंत्र है, बड़ी चीज को छोटे छोटे टारगेट में करके करोगे अच्छी तरह हो जाएगा, नहीं तो भूल जाओ, एंड में जाके बहुत प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर एग्जाम का टाइम आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, 2023 की तैयारी करोगे। मत करो ऐसा, अभी से ये टारगेट सेट करने के 2-2 हफ्ते के टारगेट के डिसिप्लिन में आ जाइए। ये टारगेट सेट करके इसी चीज का स्क्रीनशॉट आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए। तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दीजिए, अभी आपको कोई सवाल है पूछ लीजिए, पर जैसा मैंने आपको कहा था, वापस इस वीडियो को देख लीजिए। यह आपकी तैयारी का स्टार्ट है, आप पढ़ाई चालू नहीं कर सकते जब तक आपने टारगेट सेट नहीं किया। आपको मोटिवेशन के साथ साथ चाहिए, यह मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मुझे आप भेजते रहिए, टारगेट सेट करिए, एक स्क्रीनशॉट तब भेजिए जब टेस्ट दे देते हैं, उसका जो स्कोर आता है, चाहे कितना भी स्कोर आए, डर के मत भागिए, मैं आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं करूंगा, डोंट वरी। आप आराम से टारगेट सेट करिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, जब आप टेस्ट देते हैं 2 हफ्ते बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, पर इस डिसिप्लिन में आ जाइए। यही डिसिप्लिन एक इतनी लंबी तैयारी को आपके लिए फीजेबल बनाएगा, आपका सिलेक्शन पॉसिबल कराएगा। तो होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा टारगेट सेटिंग की फंक्शनैलिटी। आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया है या आपने फुल कोर्स ज्वाइन किया, आपको पता है कैसे अवेलेबल है और टेस्ट कैसे मिलेगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपको बार बार आके एक ही सवाल पूछूंगा हर दूसरे दिन, टारगेट सेट किया क्या, और टारगेट सेट नहीं किया तो ठेंगा मिलेगा, 2023 की वापस तैयारी करनी पड़ेगी। होपफुली बच्चों आप लोग को समझ आ गया, बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए, अच्छा होगा, बस टारगेट सेट किए जाइए और उसे अचीव किए जाइए। ठीक है बच्चों।